नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में। और जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर है वो है 14 और इसमें हम बात करेंगे कोशिकाओं के खोजकर्ता एवं उनके कार्य। ठीक है, कोशिकांग जैसे कि आपका कोशिकांड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, कोशिका द्रव हो गया, लैंका हो गया। तो ऐसे ये जो कोशिकांग हैं यानी कोशिकांग जो अंग हैं उसके कौन कौन से कार्य हैं, उसके खोजकर्ता कौन कौन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और शुरू करने से पहले हल्की सी जानकारी दे दूं, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से आप हमें नोट्स खरीद सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं, इंस्टा मोजो से कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके हमसे नोट्स डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर। आगे बात करते हैं कोशिकांगों के खोजकर्ता एवं उनके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिकांग मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैंने सारे बनाए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, लैंकाय, सपाट अंतःप्रदप जालिका, स्वतंत्र राइबोसोम, तारक केंद्र, राइबोसोम्स, कणिका में स्वतंत्र कणिका में अंतःप्रदप जालिका, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रिका, क्रोमोटिन, केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली और गोल्जी का। उम्मीद है ये सारे आपको याद हो गए होंगे अभी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोशिकांग, उसके खोजकर्ता और कार्य के बारे में। केंद्रक का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। क्या कार्य था? कोशिका का नियंत्रण करना। कोशिका का नियंत्रण करना किसका? केंद्रक का। केंद्रिका क्या होती है वो बता चुका हूँ। किसने खोज की थी? फोंटाना ने। आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण करना। गुणसूत्र के बारे में बात करें तो वाल्डेयर ने इसकी खोज की थी। जननिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतर करना, यानी अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उसको एक पीढ़ी से या कहें अपनी जो माता पिता होते हैं उनसे किसमें भेजना? संतानों में भेजना। ठीक। हरित लवक किसने खोज की थी? सिम्पर ने की थी। क्या कार्य है इसका? एक सेकंड, ये बार बार आता है। हाँ, क्या कार्य है इसका? इसका प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। किसका? आपका हरित लवक का। यहाँ पर सब बने हुए हैं, ये आप बना सकते हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आपके कॉलिकर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। क्या कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वह श्वसन करना होता है, यानी कि जो कोशिका में श्वसन क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही होती है। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करना माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इसके बाद अंतःप्रदव्य जालिका किसने खोज की थी? इसकी खोज की थी आपकी पोर्टर ने। ठीक है, तो क्या कार्य क्या होता है अंतःप्रदव्य जालिका का? अंतःप्रदव्य जालिका जो होती है पहला दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सपाट वाली, जो कोई मैंने आप लोगों को बताई। सपाट पे आपका राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, और जो कणिका में होती है यानी खुरदरी वाली अंतःप्रदव्य जालिका होती है उस पर राइबोसोम्स पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो कणिका में अंतःप्रदव्य जालिका होती है यानी खुरदरी वाली, उसका कार्य जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। जबकि सपाट अंतःप्रदव्य जालिका जो होती है इसका कार्य लिपिड, ग्लाइकोजन तथा स्टीरॉयड का संश्लेषण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। गोल्जी काय का क्या कार्य होता है और किसने खोज की थी इसकी? तो कैमिलो ने इसकी खोज की थी। कार्य जो होता है गोल्जी शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण तथा हार्मोन का स्त्रावण तथा पदार्थों का संचय व स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का इसका प्रमुख कार्य है। कोशिका भित्ति की अगर बात की जाए तो कोशिका भित्ति, पहले तो आप लोगों को ये भी पता होगा ही कि कोशिका भित्ति जो होती है सिर्फ पेड़ पौधों की कोशिकाओं में आखिरी परत कोशिका भित्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये पेड़ पौधों की कोशिका में होती है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा कार्य होगा जो पेड़ पौधे करते हैं, वो वाला इसका प्रमुख कार्य होगा। खोज किसने की थी? तो आपका रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। इसका कार्य क्या होते हैं? आपकी कोशिका भित्ति, तो पहले मैं बता दूं ये आपकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसमें क्या होता है कैल्शियम व मैग्नीशियम के पेप्टेड की बनी मध्य पट्टिकाएं होती हैं, जो कि कोशिकाओं के बीच में, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में सीमेंट का कार्य करती हैं, या कहीं उनको जोड़े रखने में मदद करती हैं। चलिए
आगे देखते हैं जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य की तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं किसने खोज की थी। तो जीव द्रव्य की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। तो हुआ क्या कि मैंने आप लोगों को बताया था, शुरू में मैंने बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका की एक कोशिका झिल्ली हो गई, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी द्रव पदार्थ होता है या तरल पदार्थ होता है उसको हम जीव द्रव कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैंने जब आप लोगों के इसी में बताया था कि ये जो आपकी कोशिका है, कोशिका का केंद्रक होता है, केंद्रक में मैंने बताया था केंद्रक में पाया जाने वाला जीव द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है, और केंद्रक के बाहर वाला जितना भी जीव द्रव्य होता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसका मतलब ये बताया कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को मिलाकर सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य में सारी कोशिकाओं की क्रिया होती है, यानी कि जितनी जीवन के लिए या कि प्रत्येक जीव में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी जीव द्रव्य में होती हैं। इसलिए जो आपका जीव द्रव्य होता है उसको जीवन की भौतिक या आधारशिला मानते हैं। यानी कि अगर जीव द्रव्य न हो तो किसी भी जीवित प्राणी में वो कार्य करने की क्षमता ही न हो। चलिए क्वांटोसोम के बारे में अगर बात की जाए तो पार्क तथा पॉन नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये कार्य क्या होता है, इसका प्रकाश संश्लेषण की यह इकाई मानी जाती है। ठीक है, चलिए राइबोसोम के बारे में अगर बात की जाए तो राइबोसोम मैंने बताई थी कि आपका कणिका में अंतःप्रदप जालिका में तो पाई जाती है। यहाँ पर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और कुछ स्वतंत्र रूप से भी राइबोसोम्स पाया जाता है। इसका कार्य की अगर बात की जाए तो प्रोटीन का संश्लेषण करना आपका राइबोसोम्स का कार्य होता है। ठीक है, अब इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, पैलेड नामक व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। तारक काय की अगर बात की जाए तो तारक काय की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है टी बोबेरी। टी बोबेरी ने तारक काय या यहाँ पर कहाँ पर है, हाँ, तारक काय की खोज की थी। इसका तारक काय का कार्य क्या होता है, तारक काय का जो कार्य होता है वह कोशिका विभाजन के समय ईस्टर जो एस्टर किरणें होती हैं उसका विकास करना। इसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम, इसको हम लाइन काय भी कह देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन काय। तो लाइसोसोम या लाइन काय जो होता है उसका कार्य क्या होता है, इसकी पहले तो बता दूं मैं, खोज करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था डी डुबे। डी डुबे, दुबे नहीं बता रहा हूँ, डी डुबे। वो कविता सुनिए ना, दिल डूबा तेरे पानी में दिल डूबा, ऐसी कुछ कविता है ना, तो उसमें जो डूबा शब्द आ रहा है ना वही वाला ये डूबे हैं। क्यों, क्योंकि ये डूब चुके थे। किसमें डूब चुके थे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जीव विज्ञान की में डूब चुके थे, खोज करने में डूब गए थे। जब इन्हें खोज करते करते जब ये डूब गए तब वहाँ से डुबकी लगाने के बाद क्या निकाला इन्होंने, लाइन का निकाला, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया कि सर मैं एक रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ किसका, कि मैंने लाइन काय की खोज या कहें लाइसोसोम की खोज कर दी है। किसने, डी डुबे ने। ठीक, डुबे डूबे दुबे नहीं। चलिए कार्य इसका क्या है, कार्य जो है आपका लाइसोसोम का जो कार्य होता है, जो कोशिका होती है कोशिका में पाचन करना इसका, या फिर पूरे शरीर में जहाँ पर कोशिका पाई जाती है कहीं पर भी कोश अगर पाचन हो रहा है तो वो कार्य किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। बाहरी कोशिका पदार्थों तथा कोशिका के अंदर ही पदार्थों का पाचन करना आपका लाइसोसोम का कार्य होता है। इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी कोशिका के बारे में जो भी जानकारी थी, कोशिकांग और कोशिका से संबंधित जितनी भी जानकारी थी। तो साथियों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। इसी तरह सहयोग बनाए रखें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।